दोस्तों नमस्कार, YouTube के न्यूज रूम चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मध्य प्रदेश के संभागीय मुख्यालय सागर में क्षत्रिय कुल शिरोमणि वीर महाराणा प्रताप की प्रतिमा लगाने के मामले में क्या क्षत्रिय समाज को गुमराह किया जा रहा है? क्षत्रिय समाज को अपने पाले में करने के लिए क्या राजनैतिक रोटियां सेकी जा रही है? दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखकर ही आप तय कर पाएंगे कि तरह तरह के हथकंडों से क्षत्रिय समाज के लंबरदार बनने के कुत्सित प्रयास करने वाले लोग कौन हैं। क्षत्रिय कुल शिरोमणि वीर महाराणा प्रताप की प्रतिमा कहां पर लगाई जाए, इसे लेकर अलग अलग तरह की बातें हो रही हैं। पिछले दिनों मध्य प्रदेश सरकार के नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय सागर आए थे। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने मंच से कहा कि जिला पंचायत अध्यक्ष हीरा सिंह राजपूत और क्षत्रिय समाज के वरिष्ठ जन जिस स्थान पर चाहेंगे, वहीं पर महाराणा प्रताप की मूर्ति लगाई जाएगी। दोस्तों, इसी मीडिया रिपोर्ट में यह भी उल्लेख है कि जिला क्षत्रिय समाज के पदाधिकारियों द्वारा निर्णय लिया गया कि महाराणा प्रताप की प्रतिमा सागर में आईजी कार्यालय के सामने लगाई जावे। दोस्तों, इस घटनाक्रम के कुछ दिन पहले ही क्षत्रिय महासभा जिला सागर की बैठक हुई थी। मध्य प्रदेश सरकार के नगरीय प्रशासन मंत्री रहे भूपेंद्र सिंह ने इस बैठक में कहा था कि क्षत्रिय महासभा ने सागर के सिटी स्टेडियम के सामने महाराणा प्रताप की मूर्ति लगाना तय किया है। पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह का कहना था कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के पालन में किसी भी चौराहे पर प्रतिमा नहीं लगाई जा सकती। पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह ने क्षत्रिय महासभा की बैठक में अपनी राय रखी कि पार्कों के अंदर महापुरुषों की प्रतिमा लगानी चाहिए। महापुरुषों के नाम से पार्कों का नामकरण भी किया जा सकता है, जैसा कि सागर के भव्य पार्क में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रतिमा लगाते हुए पार्क का नाम अटल पार्क रखा गया है। दोस्तों, पहले बात करते हैं जिला क्षत्रिय समाज की बैठक की। पिछले दिनों 29 मार्च को मीडिया की एक खबर के मुताबिक शुक्रवार को जिला क्षत्रिय समाज की बैठक आयोजित की गई, जिसमें क्षत्रिय समाज के लगभग 100 से अधिक पदाधिकारी शामिल हुए। जिला क्षत्रिय समाज के पदाधिकारियों द्वारा निर्णय लिया गया कि क्षत्रिय कुल शिरोमणि वीर महाराणा प्रताप की प्रतिमा पुलिस महानिरीक्षक यानी कि आईजी कार्यालय के सामने लगाई जावे। इस आशय को लेकर जिला क्षत्रिय समाज द्वारा नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय को ज्ञापन सौंपा गया, जिस पर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय सहित उपस्थित सागर विधायक शैलेंद्र जैन और नरियावली विधायक प्रदीप लारिया ने भी अपनी सहमति व्यक्त करते हुए आवश्यक कार्यवाही करने का आश्वासन दिया। नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने मंच पर कहा कि जिला पंचायत अध्यक्ष हीरा सिंह राजपूत और क्षत्रिय समाज के वरिष्ठ जन जिस स्थान पर चाहेंगे, वहीं पर महाराणा प्रताप की मूर्ति लगाई जावेगी। दोस्तों, अब सुनिए महाराणा प्रताप की प्रतिमा लगाए जाने के मसले पर पूर्व में नगरीय प्रशासन मंत्री रहे भूपेंद्र सिंह ने क्या कहा। नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के सागर आने के एक सप्ताह पहले 22 मार्च को क्षत्रिय महासभा की बैठक संपन्न हुई थी, जिसमें पूर्व गृह मंत्री और खुरई विधायक भूपेंद्र सिंह ने कहा, और इसलिए हम सबको इस बात को समझना होगा कि हमेशा ऐसी ताकतें होती हैं, पहले भी थी, आज भी है और आगे भी होंगी। हमेशा ऐसी ताकतें होती है जो ताकतवर को कमजोर करने का प्रयास करती है, और सब लोग ये जानते हैं कि सबसे ताकतवर समाज अगर कोई है तो वह है क्षत्रिय समाज। और इसलिए क्षत्रिय समाज को अगर कमजोर करना है तो क्षत्रिय समाज को आपस में बांटने का काम करो। तो ऐसी ताकतें पहले भी काम करती थी, आज भी काम कर रही, और जैसा मैंने कहा कि आगे भी काम करें। पिछले बार मंत्री था तो महाराणा प्रताप की प्रतिमा के लिए हमने सीधे अपने दस्तखत से 1 करोड़ की राशि विभाग से मंजूर। अब वो पैसा नगर निगम के पास 1 साल पहले आ गया, उसके बाद टेंडर हो गया, मूर्ति का ऑर्डर हो गया, ग्वालियर में मूर्ति आदि बनी रखी, उसका पेमेंट नहीं हो रहा, जगह
उसका फाउंडेशन का भी काम शुरू हो गया। और हमने सबसे अच्छी जगह तय की थी, जो अपना सागर का ये जो स्टेडियम है, सिटी स्टेडियम है, उसके सामने जो पार्क है, उस पार्क में लगाने का हम लोगों ने, बिल्कुल शहर के बीच में है, वहां पर लगाने का हम लोगों ने तय किया। तो पैसा भी ये सब कुछ है। और मूर्ति, अब आज की तारीख में कोई भी स्टैचू, कुछ लोगों ने कहा होगा कि हम इस चौराहे पे लगाएंगे, उस चौराहे पे लगाएंगे, शायद मालूम नहीं होगा कि अब किसी भी चौराहे पर स्टैचू नहीं लगा सकते। ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि अब किसी भी चौराहे पर स्टैचू नहीं लगा सकते, और लगाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि सड़कें हमेशा चौड़ी होना है, और सड़कें जब चौड़ी होती है तो वो स्टैचू हटाए जाते हैं। इसलिए कोशिश ये होना चाहिए कि हमेशा पार्कों के अंदर ऐसे महापुरुषों की स्टैचू लगाना चाहिए, जिससे वो स्टैचू हमेशा सुरक्षित रहती है, सम्मानित रहती है और बनी रहती है। उस पार्क का नाम उसके नाम से वो कर दो आप। जैसे हमने अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रतिमा के लिए भी उस समय हमने 2 करोड़ दिए थे, एक अटल जी की प्रतिमा के लिए 1 करोड़ रुपए और 1 करोड़ महाराणा प्रताप के लिए। तो अटल जी की भी प्रतिमा 1 करोड़ की, जो सबसे बड़ी प्रतिमा मध्य प्रदेश में लगी है, वो भी हमने जो अपना तालाब के बाजू में पार्क है, उस पार्क में ही लगी, वो किसी चौराहे पे नहीं लगी, उस पार्क में ही लगी है। लग भी गई थी, उसका लोकार्पण भी हो गया, सब कुछ हो गया, तो वो भी उस पार्क में लगी। तो उस पार्क के अंदर लगी, वो कोई चौराहे पे थोड़ी लगी, तो वो भी पार्क के अंदर लगी। तो अब चौराहों पे हम लोग मूर्तियां नहीं लगा सकते। तो जिनको शायद जानकारी नहीं होगी, इसलिए ये बात आई होगी, पर अब चौराहों पे जहां लगी थी वो हट गई। सिविल लाइन पे गौर साहब की लगी थी, वो हट गई सिविल लाइन से, क्योंकि रोड चौड़े हो रहे हैं, चौराहे हो रहे हैं, एनएच बन रहे हैं, सब हो रहे हैं। दोस्तों, अब जानते हैं कि चौराहे समेत अन्य सार्वजनिक जगह पर प्रतिमा लगाए जाने को लेकर न्यायालय ने क्या व्यवस्था दे रखी है। उच्चतम न्यायालय ने 19 जनवरी 2013 को सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया कि सार्वजनिक स्थलों पर प्रतिमाओं को लगाने और ऐसे किसी निर्माण की इजाजत नहीं दे जो यातायात के आवागमन में बाधक हो, क्योंकि नागरिकों के निर्बाध रूप से आने जाने के अधिकार को बाधित नहीं किया जा सकता है। न्यायमूर्ति R.M. लोढ़ा और न्यायमूर्ति S.J. मुखोपाध्याय की खंडपीठ ने गुजरात उच्च न्यायालय के एक निर्णय के खिलाफ केंद्र सरकार की अपील में दायर एक अर्जी पर सुनवाई के दौरान यह निर्देश दिया। यह अर्जी केरल में राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक विशेष स्थान पर एक प्रतिमा लगाने की अनुमति देने के खिलाफ दायर की गई थी। न्यायाधीशों ने कहा, जनहित सर्वोपरि है। सार्वजनिक मार्ग किसी की संपत्ति नहीं है। इन मार्गों पर स्वतंत्र रूप से आने जाने का प्रत्येक नागरिक को अधिकार है। प्रतिमा स्थापित कर या मंदिर, मस्जिद अथवा गिरिजाघर बनाकर मार्गों पर स्वतंत्र रूप से आने जाने के अधिकार से नागरिकों को वंचित नहीं किया जा सकता है। इस तरह का आचरण बंद होना चाहिए। न्यायाधीशों ने कहा कि किसी का महिमा मंडन करने पर इस्तेमाल हो रहे धन का उपयोग गरीबों के उत्थान के लिए क्यों नहीं कर लिया जाता। न्यायाधीशों ने कहा, यह आदेश सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों पर भी लागू होगा। दोस्तों, अब हम बात करते हैं मार्च 2022 की। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। इसके मुताबिक सरकार को निर्देश दिया गया है कि प्रदेश में सड़कों और चौराहों पर 2013 के बाद लगी ऐसी सारी प्रतिमाएं और अवैध ढांचे हटाए जाएं जो यातायात में बाधक बने हुए हैं। कोर्ट ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले का संदर्भ लिया है जिसमें सर्वोच्च अदालत ने 9 साल पहले सड़कों पर मूर्तियां लगाने और अवैध ढांचे स्थापित करने पर रोक लगा दी थी। दोस्तों, भारतीय इतिहास में राजपूताने का गौरवपूर्ण स्थान रहा है। यहाँ के रणबांकुरों ने देश, जाति, धर्म तथा स्वाधीनता की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान देने में कभी संकोच नहीं किया। उनके इस त्याग पर संपूर्ण भारत को गर्व रहा है। वीरों की इस भूमि में राजपूतों के छोटे बड़े अनेक राज्य रहे जिन्होंने भारत की स्वाधीनता के लिए संघर्ष किया। इन्हीं राज्यों में मेवाड़ का अपना एक विशिष्ट स्थान है, जिसमें इतिहास के गौरव बप्पा रावल, खुमान प्रथम महाराणा हम्मीर, महाराणा कुंभा,
महाराणा सांगा, उदय सिंह और वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप ने जन्म लिया है। दोस्तों, मध्य प्रदेश, बुंदेलखंड सहित सागर जिले के क्षत्रिय समाज में बहुसंख्य लोग पढ़े लिखे हैं, जिन्हें भेड़ बकरी की तरह कोई हाँक नहीं सकता। इसके बाद भी कुछ लोगों द्वारा कुछ लोगों को हाँका जा रहा है, यह उनके चिंतन का विषय है। दोस्तों, बेबाक और सटीक विश्लेषण के ऐसे ही वीडियो देखने के लिए YouTube पर न्यूज रूम चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर तथा लाइक भी करें। धन्यवाद।